आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर क्लासेस 92 में। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आज यहाँ से आपकी मैथ की क्लास अपलोड की जाएगी, जो कि आपका चैप्टर बहुपद होगा। और आज तारीख है 6 तारीख है 6 23 है, ठीक है ना। जो कि बस आज इतना ही। जो पहला वीडियो होगा वो पहले पार्ट में होगा। पहले पार्ट में मतलब कि आपके जो कुछ चैप्टर्स होंगे, वो कुछ चैप्टर के सवाल होंगे वो कम्प्लीटली हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा, जो कि एक ही कंसेप्ट होगा, एक से दो कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना है, छोटा ही बनाना है और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो आप चलिए पहले नंबर बहुपद को पढ़ लिया जाए। देखिए, जैसे आप पहले आसान चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जैसे आपकी आप समझना स्टार्ट करो तो वैसे वैसे आपका क्वेश्चन जो है वो भी हाई लेवल होता हुआ चला जाएगा। यानी कि आपका चैप्टर जो इसका आगे बढ़ाओ, वो मेन हार्ड चैप्टर को आप बीच में लाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को बताते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो टाइप आप हमेशा याद रखना कि वो क्वेश्चन इनसे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको पूरा गारंटी है कि आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर बहुपद का कोई क्वेश्चन उठाता है तो क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर फंसेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपका प्रश्नावली रहेगा, प्रश्नावली 2.1 आपका जो क्वेश्चन आएगा कि y बराबर पी एक्स का शून्यक ज्ञात कीजिए। पी एक्स का शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगर y बराबर पी एक्स देता है हम x अक्ष पर देखेंगे। अगर y बराबर हमारे क्या देता है, ये x कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x कर लेते हैं, यहाँ पर p इंटू वाई कर लेंगे। अगर ये पूछेगा तो इसका मान देखेंगे, ये पूछता है तो इसका मान देखा जाएगा, ठीक है। एक्चुअली आपका असलियत में आता क्या है, आपका यही आएगा, ठीक है। यही पूछेगा, यही आपको बताना रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। जैसे कि आपको मान लीजिए ये पूरा आपका चतुर्थांश हो गया, ठीक है। चतुर्थांश में पूछा, ये आपका अक्ष होता है और ये कोटि होती है, चाहे नीचे की तरफ जाए चाहे ऊपर की तरफ जाओ। जो ये आपका कौन सा मान है, वाई है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है। ऊपर की तरफ जाएंगे प्लस, नीचे की तरफ जाएंगे माइनस, पीछे जाएंगे माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। तो आप जान लीजिए, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन इस टाइप में दे दिया जाए ऐसे, तो अगर पूछता है शून्यक कितने हैं, तो आपको शून्यक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है कि हमारी ये जो रेखाएं हैं ये कितनी बार में एक्स अक्ष पर काटी हैं। तो हमें वाई अक्ष की जरूरत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्स अक्ष की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, आपका टोटल कितना शून्य का आया है। टोटल शून्य का आपका कितना, 3 है ना। आपको यही टब बताना है कि आपको अगर एक्स अक्ष जितना बार जो अलग से रेखा आएंगे वो कितनी बार काटेंगे, वही आपको ध्यान देना है कितनी बार काटी गई है। जितनी बार काटी जाएगी वही उसका शून्य होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इस टाइप में आ गया, सिर्फ एक्स अक्ष पर ही हो, ठीक है ना। वाई एच पर हो और एक्स अक्ष हमारा एक बार भी नहीं कटा हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कटा क्या, वाई एच कटा है, एक्स अक्ष तो कटा नहीं है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वाई वाई पी एक्स है, तो वाई और पी एक्स यानी एक्स अक्ष पर कितना बार कटा है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष हमारा कटा ही नहीं है एक बार, तो हमारा जो शून्य को कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक्स अक्ष वाई एच कटा, वाई एच का मतलब है नहीं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा भैया, तक के लिए आएगा 0, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा ना होकर ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, तो कितना बार कटा है भाई साहब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कटा कितना, एक बार कटा है, जो कि शून्य कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये आपका एक्स अच्छी तो चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहे जितना बार काटेगा वही आपको बताना है। अगर नहीं काटता है तो शून्य 0 है, अगर काटता है तो शून्य जितनी बार काटता है वही शून्य होगा आपका, ठीक। मान लीजिए आपका यहाँ पर कर दिया जाए कुछ स्टाफ में, चाहे स्टाफ में चाहे स्टाफ चाहे ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कुछ पूछिए, ठीक है ना। अगर शून्य बताना है, अगर ये रेखाएं आती है, ये सब नहीं आएगी तब उस टाइम, ठीक है, तब कि यहाँ शून्य 1 होगा। अगर ये आती है तो शून्य क्या होगा, 0 होगा। ये आती है तो शून्य 1 होगा, ये आती है तो शून्य 0 होगा। समझ में आया हमें, यानी कि हमें क्या क्या देखना है, एक्स अक्ष पर देखना है, जो हमारी अलग से रेखाएँ आएंगी
वो कितनी बार यह सच को काट रही है वही हमें बताना है। जितनी बार काटेंगे वही जो संख्या होगी वही इसका शून्यक होगा। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगले 2.2 पर। ठीक है, वो 2.2 कुछ है नहीं। ठीक है, 2.2 पर चलते हैं। आपका चैप्टर है बहुपद, बहुपद पढ़ना है। आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा भैया? पहला क्वेश्चन में पूछा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक अगर क्वेश्चन मार्क आया है तो मेरा मतलब समझ जाना कि आपका वहाँ से क्वेश्चन ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद संबंध की सत्यता बताना है। सत्यता, अब सत्यता कैसे बताओगे वो भी आपको बड़े आसानी से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना, इसको सॉल्व बहुत आसानी से किया जाएगा। देखिए आपको देखना है कि इसका गुणा हमें इसमें करना है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक है, यानी 8 एकम 8, गुणा करने पर 8 है, जोड़ने घटाने पर कितना है? 2 है। आप यही जो 2 है उसी को हमें 2 पार्ट्स में करना है। आप कैसे करोगे वो भी यहाँ पर देखिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आप जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए? 2 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी भैया? जब हम 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, जब 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं से लगाया जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। आप कहोगे ये कैसे भैया? 4 में से 2 घटाएंगे ना तो 2 ही तो आएगा, और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। आपको जोड़ता घटाता हुआ दिखाएगा, लेकिन आपको असलियत में उसका गुणा भी करना रहता है। ठीक है, गुणा होना भी चाहिए। ठीक, अगर आपको नहीं आता तो आप इस टॉपिक कीजिएगा, एक ही बार बताया जाएगा। देखिए 8 एकम 8, ये 8 है। ठीक है, अब बैठेगी 2 काट दीजिए, आया कितना? 4, 2 काट दीजिए, आया कितना? 2। अब बैठेगी 2 दूना 4, 2 8, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 4 गुणा 2 आया कितना? 8। 4 में से 2 घटाएंगे आया कितना? 2, लेकिन आपको माइनस मिलाना है, इसलिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ही माइनस। ठीक, समझ में आया? आपको ये देखना है कि हमारी जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो आपका चिन्ह जैसा रहेगा, अगर प्लस प्लस में आएगा आंसर, माइनस है तो माइनस में आएगा। तो बताइए अगर यहाँ पर हमने माइनस अगर कर दिया है तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो तो माइनस आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, समझ में आया? यहाँ से कितने का बना था? कितने का बना? -4 और +2। ठीक है, -4 और +2, लेकिन क्या एक्स स्क्वायर माइनस -4 + 2। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तुलना करेंगे दो घर में। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, दोनों में अगर तुलना की जाए कि इसके पास कितना है, इसके पास कितना, जो दोनों के पास रहेगा, जो छोटा वैल्यू है वो क्या है, वो उतना ही देगा, जो मतलब बड़ा वैल्यू जो है वो छोटे वैल्यू के बराबर देगा। छोटा वैल्यू जितने देने की औकात रहेगी उसको उतनी ही देगा, बड़ा भी। ठीक है, यहाँ पर डबल एक्स है, सिंगल एक्स है, और तो कोई संख्या तो है नहीं, इसलिए कॉमन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक, जो कि एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक्स से बड़ी होती है तो लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा कितना जाएगा? एक्स कॉमन हो गया, बचा कितना? एक्स बचा, और यहाँ पर कितना? -4 बचा है। ठीक, और यहाँ पर कितना? प्लस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मतलब 8 में 2 का फैक्टर है, 4 गुना 8 और 2 कम 2, तो कितना कॉमन? 2 कॉमन होगा। यहाँ पर जितना है वही इतना आना चाहिए, तो वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन है उसको एक साथ कर दो, x + 2 हो गया, और यहाँ पर जो कॉमन 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, x - 4 आ गया। अगर यहाँ पर माइनस, देखिए x + 2 = 0, इसको 0 माने, देखिए x बराबर हमारा वैल्यू कितना आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको 0 माना जाए तो कितना आएगा? x - 4 बराबर 0, x बराबर कितना? +4। अगर यहाँ पर देखना, अगर आपको यहाँ पर प्लस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका क्या आता है? संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। संबंध की सत्यता ज्ञात करना है भाई, तो संबंध की सत्यता, लेकिन ये नंबर कितने का आता है भाई? आपका टोटल 6 क्वेश्चन,
एनसीईआरटी क्वेश्चन में टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हैं, जो कि एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है, यहीं से फंसेगा, एनसीईआरटी फंसेगा, ठीक है। जो कि 2 नंबर होगा। यदि आप शून्य ज्ञात करते हो, इतना करते हो तो 1 नंबर, अगर संबंध की सत्यता ज्ञात करते हो तो 1 नंबर। आपका लगभग मैक्सिमम कुछ नहीं तो दो नंबर तो कंफर्म रहेगा, 2 नंबर देगा, 2 से 3 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर कंफर्म रहेगा, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना संबंध की सत्यता, ऊपर लिख देना कॉपी में, संबंध की सत्यता। सत्यता में क्या होता है, पहले आप सूत्र देख लीजिए। यहाँ पर आता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जिसको हम क्या कहेंगे, मूलों का योगफल बोलो या शून्यकों का योगफल बोलो, मूलों का योगफल है ये, योग, और मूलों का योगफल बोलो चाहे मूलों का गुणनफल बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो और एक होता है, ये पहला सूत्र है, तो दूसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। अब भाई गुणनफल होगा, क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल, ठीक है। भाई जहाँ ना समझ में वहाँ पर आप कमेंट कर देना, जिस क्वेश्चन में ना समझ में, जितने भी डाउट्स होंगे उसके अलग वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे, और फिजिकली और अच्छी सॉल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है, बेसिक मिल जाएगा उसका, जितना हो सकेगा उतना बेसिक मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका क्या है, पहला आता है, आपको ये दोनों लगाने की जरूरत है, अगर एक लगाते हो तो कोई मतलब है नहीं, आपका नंबर ही नहीं देगा, भाई दोनों लगाना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, मूलों का योगफल, बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, हमारा जो बहुपद होता है कितने टाइप का होता है, वो इस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का होता है। तो बताइए, अगर हम यहाँ से इसको तुलना करें, तो देखिए स्क्वायर है, ए है, उसके आगे क्या है, एक है, तो हमारा ए की वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब बी पर देखिए, एक्स है, यहाँ पर एक्स है, उसके आगे जो बी है, बी का स्थान पर क्या है, -2 है ना, चिन्ह सहित बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सी है, देखिए सी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये यहाँ है ना, तीसरा नंबर यहाँ है, तो माइनस कितना है, -8 है। हमको चिन्ह सहित ही देखेंगे, ठीक है। अगर चिन्ह नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा तुरंत आंसर, ठीक है, आपको मिलने वाला नहीं आंसर, ठीक। अब देखिए अल्फा, आप देखिए यहाँ पर जो शून्य ज्ञात कीजिएगा, वहाँ पर आप चाहे इसको अल्फा मानो, चाहे इसको बीटा मानो, या इसको बीटा मानो, इसको अल्फा मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चाहे जो मान लो, ठीक है। मान लीजिए हमने ये सही मान लिया, तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना है, या अल्फा का वैल्यू है 4, बीटा का वैल्यू -2, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -2 है, ठीक है, बराबर। यहाँ पर बी की वैल्यू कितना, -2 है, तो पहले सूत्र में माइनस, और ये अपने पास से माइनस लागित रहा है, और बटा में एक वैल्यू क्या है, एक, हम किसी भी संख्या का बटे में एक करते हैं, तो इससे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, कितना आएगा, 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक। उसके बाद आपका ये मूलों का योगफल हो गया, तो आपको बचा कितना, मूलों का गुणनफल बचा अल्फा इंटू बीटा, बराबर कितना होता है, सी बाई ए, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या है उसको रख दो, बीटा का वैल्यू क्या है उसको रख दो, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 4 है, और बीटा का वैल्यू -2 है, बराबर सी बाई सी की वैल्यू कितना, -8 है, और बटा में ए, एक ये ए है ना, एक वैल्यू कितना, 1 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, -8 बराबर कितना, -8 आएगा। समझ में आया, आप इतना करोगे, इस पर करोगे 1 नंबर, इतना करोगे 1 नंबर, ठीक है। इसीलिए आपको दिया जाएगा 2 नंबर सिर्फ। आप वीडियो को रोक कर, ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, जितना अगर तेजी पढ़ा रहे हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं होना, बस आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके आप ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपका दूसरा नंबर पर क्वेश्चन है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s
प्लस 1 है। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा बहुत आसानी से, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में मल्टीपल किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे, यानी बी बराबर ए सी, ये ए बी सी यानी इसके बराबर ये दोनों का गुणनफल रहता है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या देखेंगे, अब देखिए इसको इसका इस पर 4 एकम 4, गुणा करने पर 4 है, जोड़ने घटाने पर -4 आए, तो भैया जब -2 करेंगे तभी -4 आएगा। ठीक है, और -2 गुणा करेंगे तो 4 आएगा। असलियत में वो मतलब लिखा सिर्फ जाता है माइनस और प्लस में, लेकिन असलियत में वो गुणा भी होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, है कितना 4s² -2। अब एक चीज़ देखिए, 4 एकम 4, अगर आप यहाँ से लिख लीजिए 4, उसके बाद निकले देखिए एलसीएम देखिए 2 कम 2। अब बताइए ये अलग, तो क्या अगर हम 4 गुणा 1 करेंगे तब तो 4 आएगा, लेकिन 4 में से 1 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कितने, या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा जोड़ने घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको बनेगा नहीं, यानी कि आपको अलग अलग देखना है, अगर इसको अलग देखो इसको अलग देखो, 2 2 4 होता है, लेकिन जब माइनस में रहेगा तब माइनस में आएगा। ठीक है, 4s+1, अब जरूर नहीं है कि ऐसे लिखा जाए, आप x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से करना होगा 4s² माइनस यहाँ पर सर यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, आप वहाँ से आप इसको इस वैल्यू को अगर आप चाहे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे भी आप जैसे मतलब चाहे x लिखो चाहे s लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 2s - 2s+1। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम 2 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस होता है लेकिन लिखा हुआ माइनस जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए दोनों में कंपेयर कराइए, यहाँ पर आपका 4 4 2 2 का होगा। ठीक है, जोड़ा बनेगा 4 है टोटल, तो 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है कितना, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर 2s है, तो यहाँ पर 4s है, 4s² यानी 2 जो आपका 4s² है ये है 2s × 2s का। ठीक है, अगर एक केस कॉमन कर दिया जाए तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा ना, सिर्फ अकेला ही बचेगा। ठीक, यहाँ पर स्टॉप में लिख देंगे, यहाँ पर कॉमन कितना करेंगे 2s कॉमन करेंगे, 2s जब कॉमन हो जाएगा बचेगा कितना, यहाँ पर 2s और यहाँ पर 2s था, 2s चला गया तो बचा कितना 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉमन कर दो, माइनस कॉमन हो, जहाँ कुछ कॉमन नहीं हो वहाँ पर 1 कॉमन कर दीजिए, लेकिन हाँ कब, जब स्टॉप का अगर पहले से मिल रहा है तब, तो इसी के बराबर ये भी आएगा 2s - 1 आएगा। ठीक है, अब दोनों को जो कॉमन है उनको एक साथ कर दो, 2s - 1 एक साथ, अगर देखो 2s - 1 एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार आने के लिए एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका कॉमन करेंगे, इसका जब 0 मानेंगे कितना आएगा, इसका 0 मानेंगे तो 0 के बराबर मानेंगे तो कितना आएगा, s बराबर ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1, और ये इसको भाग करता है बटा। ठीक, यहाँ पर भाई अगर इसका वैल्यू दोनों सेम है तो एक जैसे ही वैल्यू आएंगे ना, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, किसी को कुछ भी मान, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, सत्यता निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा सी बराबर बी माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू 1/2 बराबर -b। की वैल्यू कितना है, आप देखिए यहाँ से आप निकाला जाएगा, यहाँ पर आना कितना चाहिए, स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, देखिए एक स्थान पर क्या है 4s² है, उसके बाद 4 जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक मान है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी s है, तो यहाँ पर भी अलग से, यहाँ पर भी 4 अलग से, तो यहाँ पर कितना है -4। तो यहाँ पर फिर कांस्टेंट आप जानते हो 1 आ रहा है। ठीक है, आपका यहाँ से कितना है 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, b की वैल्यू कितना -4 है और a की वैल्यू कितना है 4 है, और यहाँ पर सूत्र में माइनस आता है, अलग से भी आ रहा है। देखिए जब दोनों का हर बराबर है तो हम क्या करते हैं, अंश को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 1 1 कितना हो गया 2/2 और ये माइनस प्लस 4 एकम 4, आपका आंसर आया 1, तो 2 एकम 2, ये भी 1 काट दिया गया, आएगा कितना 1 बराबर 1 आया, 1 बराबर 1 आया। तो अभी आपका क्या बचा है, अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं मूलों का गुणनफल होता है भैया c/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2, और आपका सी की वैल्यू कितना है 1 है, ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, 1 एकम 1 गुणा हो रहा है, गुणा कर दीजिए, 2 दूना
4 आ जाएगा। ये 1/4 ये भी आ गया। तो दोनों क्या है, सिंपल है, सेम है ना दोनों, यानी LHS इक्वल टू RHS आया तो क्या लिखेंगे, सत्य है। अगर इतना करते हो तो आपको यहाँ से इतना 1 नंबर, इतना 1 नंबर, यानी टोटल आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके स्किप करके आप अगर नहीं समझ में आता उसको 2 बार देखिए, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट मार दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करने से आपका जो है वो चैनल का प्रमोशन हो जाएगा, यानी वो और लेवल पर जाएगा। ठीक है, लेवल पर ही जाएगा। ठीक है, आप चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3x - 7। तीसरा हमारा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7। आप इसको हम अरेंज करेंगे, लिखेंगे 6x - 7x - 3। क्यों? क्योंकि हमारा गुणनखंड स्टार्ट में हो, हमारा जो बहुपद है वो स्टार्ट में होता है। ठीक है, यहाँ से आपको घबराने की जरूरत नहीं, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे होगा तो इसका मतलब आप अरेंज कर लीजिए उसको। ठीक है, देखिए यहाँ से 6x² - 7x - 3। आप क्या कीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 36 18 आगे 18, यानी कि आपको जोड़ने का हटाने पर -7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो भैया 9 दूना 18। आप देखिए वैसे 36 18 18 आ गया ना ऐसे। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, 3 3। देखिए 3 3 का 9 और 2 18। ठीक है ना, अगर नहीं बैठेगा तो आप मतलब अरेंज करना बैठाना। ठीक है, आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, राइट कितना 6x² - 9x + 2x और -3। आप यहाँ पर समझिए कि अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा कंफर्म। यहाँ से 3 3 का 9 में से 2 घटाएंगे आज 7 आएगा, और 9 को 2 से गुणा कर देंगे तो 18 आएगा। आपको यही जो संख्या है, बीच की जो संख्या है, यानी बीच जो संख्या है वही आपको तोड़ना है। ठीक है, तोड़कर बनाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों में और इन दोनों में आप कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर कितना 3 3 का 9, 3 3 गुना 6, तो आपका कितना कॉमन, 3x कॉमन हो जाए। यहाँ कितना बचा, 3 गुना 6, 2 बचा फैक्टर, और यहाँ पर x बचा। जब यहाँ पर 3x था, यह 9x लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना 3 गुणा 3x। जब ये चला गया तो यही बचा है ना, सिर्फ 3 ही बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस कितना, माइनस में 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस कॉमन देखिए, अगर 2x - 3 है, यहाँ पर देख 2x - 3 है, तो अगर दोनों सेम मिल रहा है तो हमने वहाँ पर बताया, तो वहाँ पर कितना कॉमन, 1 कॉमन कर देंगे ना हर जगह। ठीक है, 2x - 3 आया, इतने के बराबर ये भी आएगा। अगर इतने बराबर ये इतना नहीं आ रहा तो आपका गलत आप लगा रही हो। ठीक है, कॉमन इकट्ठा कर लो, 3x + 1, और ये दोनों एक बार लिख दो, समझ में आया। अब इसका 0 माने कि कितना आएगा, x बराबर, इसको उस तरफ भेज दो, माइनस में आएगा, 0 को उस तरफ 75 करेंगे, और ये इसको भाग करेगा 3। ठीक है, आपका ये आपका शून्य हो गया। ठीक, अगला देखिए, ये भी तो ऐसे आएगा। देखिए है कितना, x बराबर कितना, इसको 3 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये इसको भाग करता है, 3/2 आ गया। समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे। अब हमें निकालना, हमने शून्य ज्ञात किया था, अब हमें निकालना है क्या, सत्यता, संबंध की सत्यता। संबंध की सत्यता क्या, अल्फा प्लस बीटा है बराबर -b/a है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है भैया, अल्फा का वैल्यू -1/2 -1/3 है, -1/, यहाँ पर आप कुछ भी मान लो, आप इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, जिसको जो मान के वो मानो, कोई दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं होगा आपका आंसर। तो कितना आएगा, 3/2। ठीक, प्लस माइनस कितना, -1/3 बराबर बिग वैल्यू। अब देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ पर एक वैल्यू कितना है, 6 है, जो गिनती होगी वही आंसर होगा आपका। बिग वैल्यू कितना, -7 है, और सिग वैल्यू -3 है। आप रखते हुए चले जाओ, बिग वैल्यू कितना है, -7/1 वैल्यू 6 है। ठीक है, अब दोनों का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9, 10 का 2, -2 बटा कितना, 3 दूना 6, ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 ये आया, 9 में से 2 घटाएंगे कितना, 7/6 बराबर 7/6, ये बराबर आ गया। ठीक है, अभी आपको बचा क्या है, मूलों का गुणनफल बचा है। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। रखते हुए मान को चले जाओ, आपको मान तो पता ही है। ए अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 3/2 है, 3/2 है। बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3 है।
1/3 है, वो भी माइनस में है, ठीक है। ये बराबर सी, इसकी वैल्यू कितना -3 है, -3 हो गया, बटे में कितना ए है 6 है, ठीक है। अब देखते 3 कम 3, 3 गुना 6, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर 3 कम 3, ये आपका प्लस माइनस 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 1/3 और बराबर ये कितना प्लस माइनस -1/3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ से लिखेंगे क्या भैया, सत्य है। क्वेश्चन हमारा क्या है, संबंध की सत्यता जो है सत्य है। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। जैसा कि आप तीसरा चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर है कितना 4u² प्लस 8u, लेकिन है क्या नहीं, सी, यानी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जहाँ कांस्टेंट ना हो वहाँ पर आप क्या करो, वहाँ पर आप एक मान लो, सॉरी 0 मान लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, हल देखिए, यहाँ पर है कितना 4u² प्लस 8u प्लस 0। आप क्या करो, इसका गुणा इसमें 4 शून्य शून्य, गुणा करने पर 0 है, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, जब किसी संख्या का 0 में गुणा किया जाएगा तभी 0 आएगा ना, उससे पहले तो 0 आएगा नहीं, ठीक है ना। यूनिट तो बात तक मतलब इकाई की संख्या की बात कर नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या बात कर रहा है, 0 आना चाहिए। जब किसी संख्या का 0 में गुणा किया जाएगा तभी 0 आएगा, जब 8 को किस संख्या मतलब 8 को गुणा कर दो 0 से, तो 8 शून्य शून्य, अगर 8 में 0 को ऐड करोगे फिर भी 8 ही आएगा ना, आप समझिएगा। यहाँ से करना 4u² प्लस 8u प्लस 0u प्लस 0, समझ में आया। यहाँ पर हमने क्यों 0 माना, क्योंकि आपको 0 नहीं दिया था इसलिए हम रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, दोनों में देखें कॉमन क्या है, दोनों में है कितना, यहाँ से देखो 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 गुना 8 होता है, तो 4 यहाँ पर भी है 4 वहाँ पर भी, क्या हुआ 4 हो गया, तो डबल यू सिंगल यू, तो एक यू कॉमन हो गया, बचा कितना, यहाँ पर बचा 8u प्लस, यहाँ पर कितना सिर्फ 2 बचा है, ठीक है, क्योंकि इस 4 यू से इसको भाग कराओगे 2 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कितना, यहाँ पर u 0 0, यहाँ पर 0 है, कॉमन कर दो 0, यहाँ पर बचा करना u, अब जितना यहाँ है उतना यहाँ पर भी लिख दो। यहाँ पर 2 का पूछेगा 2 का क्या है, ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पर कितना आया 2 आ गया, कॉमन एक साथ कर दो 4u प्लस 0 और ये बचा कितना u प्लस 2, ठीक है। तो u बराबर हमारा क्या मान आएगा, इसको जब 0 को उस तरफ भेजेंगे हमारा माइनस में आएगा, लेकिन 0 कभी माइनस होता नहीं है, और बटा में 4 लिख सकते हैं वैसे, लेकिन ये मान आएगा कितना 0 ही आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका 0 देखिए u बराबर कितना आएगा, ये इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा मान लो या चाहे उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है। तो हमें सत्यता करना है, सत्यता के लिए हमें सूत्र लिख रखा है पहले से। तो देखिए यहाँ पर एक मान क्या है, एक मान आपको यहाँ देखोगे नहीं, आप यहाँ देखो जो आपने पहले से रेफरेंस किया, ठीक है, हम इसको एडजस्ट किया, देखो ये आपका एक क्या है 4, बी क्या है 8 और सी क्या है 0, ठीक है। आप यहाँ पर रखते हुए चले जाओ, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा वैल्यू -2, बीटा वैल्यू 0 बराबर बी की वैल्यू कितना है 8 और बटा में एक वैल्यू कितना है 4। अब देखिए 4 कम 4, 4 दूना 8, तो 2 में से अगर 2 में से प्लस 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस, समझ में आया। उसके बाद देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वैल्यू कितना है, अल्फा वैल्यू है -2 और बीटा वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 बटा में क्या 4, तो 2 शून्य 0, 0 बराबर 0, ये आपका क्या है सत्य है, ठीक है। आपको इस पर 1 नंबर, इस पर 1 नंबर, टोटल आपको सिर्फ मिलने वाले 2 नंबर। लेकिन हाँ नोट रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा एक क्वेश्चन 5वां है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे कि आप मिलते ही क्वेश्चन को तुरंत एकदम खल्लास, ठीक है। वीडियो को रोक करके लिखिएगा। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है t² - 15। अब कहो कि यहाँ पर t² - 15 है तो कहाँ पर bx है, भाई bx नहीं, bx को 0 मान लो, ठीक है। bx क्या मानेंगे 0, जो जहाँ पर कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे 0t - 15 ऐसा मान सकते हैं ना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर 15 बराबर हम कितना कर सकते हैं, √15 गुणे
डबल रूट 15 लिख सकते हैं। अब कहोगे क्यों, क्योंकि भैया 15 बराबर कितना होता है, 15 15 225, ये 225 आ गया ना, 225 किसमें कवर गया, 15 का वर्ग, ठीक है, ये बराबर 15 के। तो हम इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और लिखेंगे भी वही लिखेंगे, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है कितना, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 टी प्लस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 लाना है, ठीक है। 15 टी माइनस 15। अब यहाँ पर देखिए दो जना टी है, तो टी क्या करेंगे, टी कॉमन, तो बचा कितना, टी रूट 15 प्लस यहाँ पर टी, यहाँ पर टी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो 15 है, यहाँ पर डबल रूट 15 होगा ना, तो एक रूट क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, बचे कितना, जितना यहाँ आएगा वो उतना यहाँ पर भी आएगा, लिख दो वहाँ उतना ही, ठीक है। दोनों को एक साथ लिख दो, कॉमन कॉमन, प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, ठीक है। इसको 0 मानेंगे तो कितना आएगा, टी बराबर प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में, रूट 15 हो जाएगा, इधर में इसको 0 मानेंगे तो टी बराबर माइनस से प्लस में आ जाएगा, प्लस रूट 15। समझ में आया। आप इसको क्या मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, उसके बाद आप क्या करो, संबंध की सत्यता ज्ञात करेंगे, ठीक है, संबंध की सत्यता ज्ञात करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ पे, यानी कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक होता है ना, यानी एक वैल्यू क्या है, एक है, और बिग वैल्यू 0 है, आपको माइनस 0 नहीं लेना, क्योंकि माइनस में 0 होता ही है। सी वैल्यू कितना, -15 है, ठीक है, आप रखते हुए चले जाइए क्वेश्चन पर। देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 15 है, प्लस बीटा का वैल्यू रूट 15 है, बराबर माइनस डी बाई ये था यहाँ पर, तो बिग वैल्यू कितना है, 0 बटा कुछ भी, एक है, एक लिख दो, कोई मतलब तो नहीं करेगा, नहीं 0 माइनस होता ही है, 15 में से 15 गया कितना, 0 बराबर 0, ठीक है। आपका अगला जो है अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है सी बराबर ए, तो सी बराबर ए होता है, तो यहाँ से क्या अल्फा वैल्यू कितना है, रूट 15 है माइनस में, और बी वैल्यू रूट 15 है प्लस में, बराबर 6, सी वैल्यू कितना -15 है, टोटल ए का मान क्या है, 1 है, 15 पर नेम 225, ये माइनस में 225 बराबर ये कितना -15, ठीक है। तो 225 कितने का, 15 का, 15 बाहर आ गया, ये -15, ठीक है। यानी क्या है, LHS बराबर RHS, जो क्या है, ये सत्य है, ठीक है। बस इतना करने के लिए आपको देगा कितना, 2 नंबर, एक इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 1 नंबर, ठीक है। 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि एमसी का क्वेश्चन चल रहे हैं, 20 नंबर तो वही आ जाते हैं, ठीक है। यानी इस टाइप में आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको लॉजिक देखना है, बढ़ क्या सकता है बस, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन वो भी करेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स प्लस 4, सर यहाँ पर -4 है, आपको देखना है, गुणा करना है, यहीं पर तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट। देखो इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 चौके 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, लेकिन कैसे बनाओगे वो देखो, ये देखो 12 हो गया ना, 2 से काट दो 6, 2 से काट दो 3, 3 से काट दो, अब बताओ 2 दूना 4, 4 3 12, अगर 4 में से 3 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा ना, लेकिन आपको माइनस में लाना है, इसलिए ऐसा कर दो, बड़े को माइनस कर दो, बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे और छोटी संख्या को प्लस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ ये मतलब एलसीएम निकाल कर जब बैठाओगे, अगर बैठ गया ना तो वही ठीक है, नहीं तो आप अब आपको अरेंज करना पड़ेगा ना वहाँ से, अब बैठना ही चाहिए, ठीक। तो क्या लगे, इतना लिख सकते हैं ना, बस इतना है कि एक्सेस को जोड़ कर लिखेंगे, ठीक। देखिए है कितना, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x है, 3 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन तो बनेगा नहीं, x तो लेकिन तो बन जाएगा, तो एक कर दो 3x, और यहाँ पर कितना -4 आ गया, जितना यहाँ है उतना वहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ देखो 3 और यहाँ इतना पहले से बन रहा है, देखो इसका तरीका बन रहा है, तो यहाँ पर प्लस में ले लो, प्लस में एक क्या कर लो कॉमन, जहाँ कुछ ना बने वहाँ पर एक कॉमन, अगर इस टाइप में पहले से मिल रहा है तो 3x और -4 कॉमन कॉमन इकट्ठा कर दो आप, x प्लस 1 इंटू कितना 3x माइनस 4, अब इसको 0 मानोगे तो x बराबर कितना -1 आ जाएगा,
इसको 0 मानोगे तो कितना आएगा, x बराबर 4/3, क्योंकि ये इसको भाग करेगा, और ये 0 बराबर मानोगे तो 0 किस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो मन के वो मान लो, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास ये बचा है, तो आपको सम्मत की सत्यता दिखाना है। तो लेकिन अब एक चीज़ देखो, जहाँ पे एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू कितना -1 है, चिन्ह सहित आपका -4 है सी वैल्यू। ठीक है, अब रखते हुए आप चले जाइए, यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, c/e। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना -1 है, प्लस बीटा का वैल्यू 4/3 बराबर b/a। तो यहाँ पर b/a है, b/a। ठीक, अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना -1 है, -1, यहाँ पर -1/a है, तो यानी कि 3। ठीक है, तो 3 कम -3, और यहाँ पर बटे मतलब 4 कम 4, भी नल कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। 3 कम 3 बराबर कितना, फिर माइनस प्लस 1 बटा कितना 3, और 4 में से 3 गया कितना 1/3, ये बराबर 1/3। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वैल्यू कितना है, ये -1 है, और बीटा वैल्यू 4/3 है, और सी वैल्यू -4 है, एक वैल्यू 3 है। ठीक है, 4 कम -4, और बटा नीचे 3, और बराबर -4/3। ये क्या है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, बस इतना ही करने के लिए आपको देता कितना है, 4 मतलब 2 से 3 नंबर देगा, जो कि आपको इन दोनों को इतना पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यानी कि आपको बताया कितना गया है ग्राफ, मतलब वो वाला चतुर्थांश वाला क्वेश्चन बता के वहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा आंसर क्वेश्चन में, और यहाँ से जो क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन हैं, चौथा पाँचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वैसे भी आपको 6 क्वेश्चन ध्यान देना बहुत ज़्यादा। ठीक है, 6 क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आपको मिलेगा कंफर्म है, पूरी गारंटी है। अगर नहीं मिला तो बताइए, आइएगा चैनल पर सब्सक्राइब मारिएगा, चले जाइएगा, जो मन करे वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगले पार्ट में। आपका जो अगला पार्ट है इसी चैप्टर का रहेगा, वो अगले पार्ट में करा दिया जाएगा, जो कि आपका मतलब 3 से 4 पार्ट, मतलब 3 पार्ट में तो कंफर्म है आपका पूरा चैप्टर वर्कबुक कम्प्लीटली हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा काम था, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना वो आपका काम था। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।